हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज जो आपका पेपर हुआ था सुबह के टाइम में हिंदी का पेपर हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन समझेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पेपर का जो कोड है बच्चों वो है 801 HF। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे ही पेपर का बच्चों हम आपको सॉल्यूशन समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए चलते हैं पहले सीधे क्वेश्चनों की तरफ की कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे और उन क्वेश्चनों के आप लोगों को क्या जवाब देने थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे खंड आ की, जिसमें बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा आप देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न बच्चों ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो देखिए मैं आपको बताऊं, राइट ऑप्शन इसका बच्चों सी वाला है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है बच्चों वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए गोदान उपन्यास के लेखक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, कौन है इसके लेखक बच्चों? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो प्रेमचंद है बच्चों इसके गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, तो दूसरे का बी ऑप्शन राइट था। तीसरा बच्चों बात करते हैं, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो बच्चों इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। ठीक है, तो नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है बच्चों? हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। देखिए झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास के लेखक बच्चों हैं यशपाल। कौन है इसका? यानी ए वाला ऑप्शन, जो ए वाला ऑप्शन था बच्चों वो राइट था। ठीक है, अगला बात करते हैं कि अगला आपसे पूछा गया था बच्चों, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। आप देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो राइट ऑप्शन था बच्चों सी वाला ऑप्शन राइट था। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति बच्चों क्या है? श्रृंगार और प्रेम वंदना है। ठीक है, चलिए अगला बच्चों हम बात करते हैं, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो इसका राइट ऑप्शन बच्चों बी था, कलम का सिपाही बच्चों प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, अगला हम बच्चों बात करते हैं, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें तीनों ऑप्शन राइट है, पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है बच्चों ठीक है ये गलत है। अब देखिए आप बोर्ड कौन से वाले ऑप्शन को मानता है, ये आग की बात है। ठीक है, तो इसमें घनानंद जो है ना, जो उन्होंने रीतिबद्ध से भी रिलेटेड है, वो रीति सिद्ध से भी रिलेटिव है और रीति मुक्त से भी रिलेटेड है। समझ में रहा, इन तीनों धाराओं के वो कवि हैं। अब देखिए बोर्ड आपको क्या मानेगा इन तीनों में से राइट ऑप्शन, वो आने टाइम आने पर पता चलेगा। ठीक है, समझ में रहा, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, यानी जो घनानंद है वो आधुनिक काल का भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से क्या पूछा गया था? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपसे पूछा था, हंस पत्रिका के संपादक हैं, यानी हंस पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो राइट ऑप्शन बच्चों क्या है? प्रेमचंद, यानी इसका बी वाला ऑप्शन राइट था। आगे बच्चों हम बात करेंगे, जहाज का पंछी कृति की विधा क्या है? ठीक है, तो इसका है बच्चों राइट ऑप्शन सी वाला है, उपन्यास। जहाज का पंछी क्या बच्चों? एक उपन्यास है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? वो था बच्चों इसका सी ऑप्शन राइट है, कौन सा है? 1943 में इसका प्रारंभ प्रकाशन हुआ था तार सप्तक का। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निर्वेद का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद का स्थायी भाव होता है बच्चों शांत रस का। किसका? शांत रस, यानी जो शांत रस है इसका जो स्थायी भाव होता है बच्चों होता है निर्वेद होता है, यानी इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार बताइए। इसमें बच्चों उपमा अलंकार है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं बच्चों, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में बच्चों 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बच्चों? 4 चरण, इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बच्चों हम बात करते हैं आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आगम उपसर्ग का मतलब जो आगे जोड़ते हैं, तो आगे क्या आ रहा है? देखो आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? आ रहा है, तो यानी इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी आगमन में जो आ है बड़ा आ, ये क्या उपसर्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बच्चों हम बात करेंगे आगे। ठीक है, देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, भलाई में कौन सा प्रत्यय होता है जो पीछे जुड़ता है? भिलाई, आई देखो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अच्छा आगे हम बच्चों बात करेंगे, नीलांबर में कौन सा
समास है। नीलांबर का होता है नीला अंबर है, नीला आकाश। तो नीला क्या बच्चों, क्या ये क्या बच्चों, ये विशेषण शब्द है। क्या है विशेषण, किसकी विशेषता बता रहा है, अंबर की यानी आकाश की विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या बता रहा है कि जो आकाश है वो नीला है, ठीक है। यानी इसके आगे क्या लगा, विशेषण लगा हुआ है। और जिस शब्द में विशेषण होता है बच्चों उसमें कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे बच्चों हम बात करेंगे आम का तत्सम शब्द क्या है, आम का तत्सम। आम का तत्सम है बच्चों आम्र, क्या है, आम्र। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। चलिए यहाँ तक की वीडियो बच्चों आपको अच्छा लग रही है तो अपनी मेहनत का आप लोगों का इतना ही रिक्वेस्ट है बच्चों, अपने क्लास के सभी पेपरों का सोल्यूशन पाने के लिए बच्चों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बच्चों हम बात करेंगे कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है बच्चों कर्म की। इसका राइट ऑप्शन बच्चों क्या है, वी वाला इसका बिल्कुल राइट है। आगे बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्या है, ताभ्य। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बतानी है। तो ताभ्य यानी जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ताभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति और ये बहुवचन का शब्द है। जो ताभ्य शब्द है बच्चों किसका है, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का शब्द है। आगे बच्चों बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 की, क्या है देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। जो सर्वनाम क्या बच्चों, वह शब्द इसमें क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तो आइए बच्चों ये आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न थे 20 के 20 मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों ने अच्छे किए होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे क्या पूछा गया था, देखिए आगे आपसे पूछा गया था खंड बा में, ठीक है। अब ये क्या, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, ठीक है, और एक देखिए एक गद्यांश और नीचे दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है, देखिए दो गद्यांश दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक को आपको सोल्व करना है, किसी एक को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये जो गद्यांश लिया गया था बच्चों, ये लिया गया था बच्चों अजंता पाठ से। कैसे लिया था, ये अजंता पाठ से लिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको याद रखेंगे। और इसका जो लेखक है बच्चों कौन है, वो भगवत शरण उपाध्याय है। कौन है इसके, जो इसका संदर्भ पूछा ना, ये देखो संदर्भ, तो संदर्भ में पाठ का नाम पूछा जाता है, तो पाठ का नाम क्या, अजंता, ठीक है। और लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये दूसरा जो आपका गद्यांश पूछा गया था ये वाला, ठीक है, इसमें जो पूछा गया था, ये रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता। ममता शब्द आ गया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये जो पैराग्राफ है बच्चों किससे लिया गया था, ये ममता पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद है। क्लियर हो रहा है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपने अच्छे से पहचान लिया होगा एग्जाम में, ठीक है। दोनों ही पार्ट बच्चों बहुत ही आसान पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था, ये देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए पद में आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखो ये पद्यांश आपको दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, पद्यांश दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या देखिए, समझिए यहाँ पे इसका क्या पूछा, पद्यांश का संदर्भ पूछा है। तो पद्यांश में इसका पाठ का नाम बनाना है, तो पाठ का नाम इसका वन पथ पर। क्या बच्चों, ये वन पथ पर पाठ से लिया गया है और इसके लेखक बच्चों तुलसीदास है। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। तो याद रखें, ये आपने उम्मीद करता हूँ सही किया होगा। किस पाठ से लिया गया है, कि वन पथ पर पाठ से लिया गया है और लेखक बच्चों कौन है इसके, तुलसीदास जी हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। और अगला जो पूछा, देखिए अगर एक पद्यांश और पूछा, दोनों में से कोई एक करना होता है। अगला देखिए, ये देखिए, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो ये जो पैराग्राफ दे रखा है आप लोग को, ये जो पंक्ति आपको दे रखी हैं, ठीक है, इसमें भी देखिए आपसे क्या पूछा, देखिए इसमें आपसे पूछा है इसका शीर्षक और कवि का नाम पूछा है। तो ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये पार्ट है स्वदेश प्रेम। कौन से पार्ट से लिया गया है, ये बच्चों स्वदेश प्रेम पार्ट से लिया गया है। और इसके जो लेखक बच्चों वो हैं आपके राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी पार्ट के इसके लेखक हैं। तो इसमें पार्ट का नाम क्या है, स्वदेश प्रेम पार्ट से लिया गया स्वदेश प्रेम, और इसके लेखक हैं बच्चों, यानी कवि का जो नाम है वो क्या है, राम नरेश त्रिपाठी है। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आगे क्या, देखिए आपका आता है, देखिए संस्कृत वाला पोर्शन। संस्कृत वाला देखिए, ये देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर पूछा था। वाराणसी प्राचीन काल दिवस से गए, है ना। तो ये जो आपको पैराग्राफ दे रखा है, देखिए एक ये नीचे दे रखा पैराग्राफ, ये दोनों देख लीजिए, दे रखे हैं दोनों पैराग्राफ दे रखे हैं। दोनों में से कोई सा एक करना। तो पहला वाला ये आसान था मेरे हिसाब से, बहुत आसान है। ये वाराणसी पार्ट से लिया गया और ये पहले ही पार्ट है आपकी बुक में। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये अब देखिए 2 श्लोक आपको दे रखे हैं। देखिए एक श्लोक ये रखा है, एक श्लोक ये दे रखा है। इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ये कैसे लिए गए बच्चों, ये ले गए आप लोग, ये जो लिया गया आपसे, ये ले गया सुभाषित रत्नानी से, ठीक है। तो इनमें किसी एक को करना था। उम्मीद करता हूँ सभी ज्यादातर बच्चों ने यही किया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कैसे लिया गया, सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, ठीक है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। चलिए देखिए आगे बच्चों हम बात करते हैं, आगे आपसे क्या पूछा गया था एग्जाम में, देखिए आगे बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या देखिए, ये इसमें क्या है, ये काव्य खंड है, ठीक है। अब आपके स्टेट में यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पार्ट मतलब किस टॉपिक पर लिखा जाता है, ये आपने उम्मीद करता हूँ लिख दिया होगा, ठीक है।
इसमें मुक्ति यज्ञ भी है, देखो मुक्ति यज्ञ है, ज्योति जवाहर काव्यखंड है, मेवाड़ मुकुट है, अगर पूजा है ना। आपके जिले में जिले वाइज जिले अलग होते हैं ना, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए जयशंकर प्रसाद का लिख दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख दीजिए, चाहे भगवत शरण उपाध्याय का लिख दीजिए, तीनों में से किसी एक का लिख दीजिए। ठीक है, तो तीनों ही बच्चों जो जीवन परिचय है बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपने अच्छे से कर दिए होंगे। और आपका पेपर बच्चों अच्छा हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे आप लोगों से क्या पूछा गया है। आगे देखिए आप लोगों से बच्चों पूछा गया है, देखिए ये आपके काव्य वाला गए, इनमें से देखो महाकवि सूरदास, सुमित्रानंद पंत और बिहारी लाल, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, इसमें भी जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, ये काव्य के हैं, जो पीछे मैंने आपको बताया वो गद्य के थे। लिख दिया होगा आप लोगों ने किसी न किसी से, है ना, जरूर लिखा होगा आप लोगों ने। तीनों में से बहुत आसान है, सूरदास का, सुमित्रानंद पंत का, बिहारी लाल का, बहुत आसान ये। अभी देखिए यहाँ पे क्या रहा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट मतलब याद किया हुआ कोई श्लोक लिख दीजिए। ठीक है, आपने एक श्लोक भी लिख दिया होगा, बहुत सारे श्लोक आपकी बुक में दे रखे हैं संस्कृत वाले पोर्शन में हिंदी की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कुछ संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या देखो, निबंध आया है। निम्नलिखित प्रश्न में किसी एक पर निबंध, पर्यावरण संरक्षण पर लिख दीजिए, साहित्य और समाज पर लिख दीजिए, मेरी प्रिय पुस्तक पर लिख दीजिए, नारी शक्तिकरण पर लिख दीजिए, विज्ञान पे। बहुत ही आसानी टॉपिक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से छाप दिया होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अपनी विशेष रुचियों के उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अपने मित्र को पत्र लिख दो, या फिर एक पत्र हो रहा है यहाँ पे लिख दीजिए। क्या देखिए, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। यानी आपको ऐसा पत्र लिखना है जिसमें आपने रेल जो टिकट बांटता है, ठीक है, जो अधिकारी जो टिकट बांटता है ना, तो वो अच्छा टिकट नहीं देता है, मतलब अभद्र मतलब बुरा व्यवहार करता है, कहने का मतलब ये है। तो उसके खिलाफ क्या है कि अब आपको शिकायत पत्र लिखना है, ये आपको लिख करके दिखाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। देखो ये 10 ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों सारे का आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और इसी प्रकार बच्चों आपके सभी सब्जेक्टों का सॉल्यूशन चाहते हैं हमारे माध्यम से, चाहे हिंदी का हो, हिंदी का चलो आज ही होएगा, समाज विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है, गणित है, ठीक है, उन सबका सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन उसके लिए बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।